औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, कैमरामैन, तहरीकी साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका बड़ा मशकूर हूँ कि सर्दी में आप हमारी आवाज़ पहुँचाने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, दिन रात मौजूद हैं। हमसे ज़्यादा हमारे दफ्तर के बाद आपका टाइम लग रहा है। आप सब गवाह हैं और ये शहर गवाही देगा कि आज 15 जनवरी है और 15 जनवरी तक रात के 1 बजे तक हम इस शहर को इंसाफ देने के लिए और इस बात के लिए कि यहाँ के एक एक बालिग शख्स की राय दही का एहतराम, उनको गिना जाना और उनका मैंडेट, उसका एहतराम किया जाए। आप सब गवाह हैं कि हम इस पूरी बल्दियाती इलेक्शन में हमने ये कहा था कि इसमें पहले ही धांधली हो चुकी है, ये प्री पोल रिगिंग हो चुकी है, इसलिए इस इंतखाब को कोई इंतखाब नहीं समझ सकता और हम इसको इंतखाब मानने से इनकार करते हैं। और इसके लिए हमने सही रास्ता इख्तियार किया। हमने सड़कों के बजाय हमने ऐवानों में आवाज़ उठाई, कानून साजी की कोशिश की गई, अदालतों में गए, इलेक्शन कमीशन के पास गए। और इलेक्शन कमीशन का इदारा महज इसलिए बनाया गया है, अवाम के टैक्स से यह इदारा इसलिए पलता है और चलता है कि जमहूरियत जो वाहिद रास्ता है जिस पर चल के पाकिस्तान अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है, वो उस जमहूरियत के लिए पहली शर्त यह है कि इंतखाबात शफाफ, गैर जानिबदार और ईमानदाराना होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है और इलेक्शन कमीशन की पहली जिम्मेदारी यह है कि वो हल्का बंदियों पर नजर रखे। हल्का बंदियां बनाना कानूनन और आइन के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ने हमें ये कहने की इजाज़त दीजिए अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और जब उसके जानिब से इस कोताही पर हमने उसके सामने जाकर इंसाफ मांगा है और उनकी नज़र उनकी इस कोताही पे डाली है, तो उन्होंने कभी भी संजीदगी के साथ हमारे इस एतराफ़ को पर इस एतराज़ पर ये एतराफ़ नहीं किया कि हमसे गलती हो गई है और हम अपनी गलती को दुरुस्त करेंगे। हमें अदालतों ने भी कहा कि इंसाफ मांगने के लिए आप सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के पास जाएं। आप बताएं कि ऐसा बल्दियाती इंतखाब जिसमें ना वोटर लिस्ट सही है, ना हल्का बंदी सही है, ना ही इंतज़ामात मुकम्मल हैं, उस पे किसको जितवाने की ये साजिश और कोशिश है। जहाँ तक हुकूमत में रहकर हम आपके हक़ राय दही को महफूज रखने की कोशिश करते रहे, हमने की। हम हुकूमत में थे और अब हमने अपनी सियासी ताकत के साथ और सियासी दबाव के साथ सूबाई हुकूमत को भी कायल किया कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करे। इस हवाले से उन्होंने कई आर्टिकल के साथ इलेक्शन कमीशन को ये बताने और जताने की ज़रूरत महसूस की और याद दिलाया कि आपको हल्का बंदियों के हवाले से दोबारा नज़रसानी करनी चाहिए। आज 15 जनवरी है। आज के दिन तक हम इंतज़ार करते रहे। आप खुद गवाह हैं। आपने हमें आते जाते और इस शहर के लिए और हैदराबाद के लिए इंसाफ लेने के लिए हम तकरीबन 6-8 महीने से हर सतह पे जद्दोजहद करते रहे, हर जगह आवाज़ बुलंद करते रहे, लेकिन हमें इस वक्त तक इंसाफ नहीं मिला। हम कराची और हैदराबाद के वोट के एहतराम के लिए जो कोशिशें थी हमारी,
वो भी हमें अब कामयाब होती भी नज़र नहीं आ रही हैं। तो एक ऐसे इलेक्शन में आपको भी पता है, इन तमाम जाली हल्का बंदियों और दोहरी वोटर लिस्ट के बावजूद इस वक्त भी सबसे बड़े प्लेयर हम थे। इस वक्त भी हमारा वोटर इतनी बड़ी तादाद में था कि जिस तरह सूबा वफाकी हुकूमत हमारी मदद के बगैर नहीं बन सकती थी, यहाँ का बल्दिया भी हमारी मदद के बगैर नहीं बन सकता था। लेकिन हमारा मतमाए नज़र, हमारी कोशिशें मेयर के लिए नहीं है, इस शहर की सही नुमाइंदगी के लिए हमने कोशिशें की थी। इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात नहीं सुनी। मुझे ऐसा लगता है कि MQM को और महाजर कौम को और सिंध के शहरी इलाकों को दीवार से लगाने और दीवार में चुनवाने के लिए कोई कौमी इत्तेफाक राय पैदा मौजूद है। कोई ऐसा कौमी इत्तेफाक राय है कि ऐसी आवाज़ को, जो मिडिल क्लास की आवाज़ है, ऐसी आवाज़ जो तहरीक पाकिस्तान की बाज़गश्त है, उसको आवाज़ को दबाया जा सके। लिहाजा आप सब की मौजूदगी में हम इंसाफ ना मिलने पर, इलेक्शन कमीशन के रवैये पर और बेहिसी पर हम एहतजाजन कल के इंतखाब, आज के इंतखाब से दस्तबरदार हो रहे हैं। और तमाम जमहूरियत पसंद लोगों, कराची की शहरियों, महाजरों, पंजाबी, पठानों, सिंधियों, बलोचियों, सराइकियों को, तमाम हक परस्तों से कराची और हैदराबाद के सबसे दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं कि यही वक्त है कि अपने हक के लिए खड़ी होइए। यही वक्त है, बताइए कि आप जमहूरियत पसंद हैं और आप शफाफ, ईमानदाराना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के अलावा उसकी किसी दूसरी किस्म को, किसी दूसरे तरीके को कबूल करने को तैयार नहीं है। कल अपने घर पे बैठकर हमारे इस एहतजाजी दस्तबरदारी का साथ दीजिए। आप भी दस्तबरदार हों वोट देने के हक से, क्योंकि आपके वोट को सही तौर पे गिना ही नहीं जाएगा। कराची में 18 के इंतखाब गवाह है, जो लोग जीते थे वो हैरान थे और जिन्होंने जितवाया था वो परेशान थे। अब मुझे नहीं पता कौन जितवाना किसको चाहता है। लिहाजा एक ऐसा इंतखाब जिसमें कराची, हैदराबाद के आम फर्द के लिए कुछ नहीं है, एक ऐसा इंतखाब जिसके वतन से जमहूरियत फूट ही नहीं रही है, एक ऐसा इंतखाब जो एक मैंडेट की निशानदेही नहीं कर रहा है, एक मैंडेट को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है, जेन्युइन मैंडेट को। तो हम इस गुनाह में शरीक ना हो। आप सब के मुस्तकबिल, आपके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। इससे आपको, आम शहरियों को, इस इंतखाब के सम्राट से कोई फ़ायदा नहीं, आप तक पहुंचना ही नहीं है इस सम्राट। तो मैं दोबारा तमाम लोगों से अपील करता हूं कि जो साजिश है, और इस शहर में हम चाहते थे कि ईमानदाराना इलेक्शन हो, चाहे कोई जीते, जो जीतता हम उसको ही जीता हुआ कामयाब समझते। इंतखाबात में कामयाब होने के लिए कोशिशें करना इस सब का हक है, लेकिन इंतखाबात छीनने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती है। तो हम एहतिजाजन दस्तबरदार हो रहे हैं और कल के इंतखाब को, कल के इलेक्शन को हम इलेक्शन तस्लीम करते नहीं हैं। इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। हम जाकर कल से ही अवामी राय को मुस्तमे करेंगे, अपने लोगों को खड़ा करेंगे और बताएंगे कि ये इंतखाब आपके ख़िलाफ़ एक साजिश है। ये बता दें कि ये आपने ये फैसला जो किया है, इससे ये नहीं कि आपने दूसरों के लिए मैदान जो है वो खुला छोड़ा है। अगर आप रहते इसमें तो फिर मुकाबला तो होता, कम से कम ये तो जनाब, जीतना महज अवाम को हरा के जीतना, उसूल हार कर इंतखाब जीतने वाले हम नहीं हैं जनाब। जब हमने
93 में बाइकाट किया था कौमी असम्बली का, और कौमी असम्बली में एक बंदा हमारा नहीं था, हमारी आवाज़ को फिर भी कोई दबा नहीं सका। और जिन लोगों ने 93 के इंतखाबात में इसके बावजूद हिस्सा लिया वो तारीख का हिस्सा बन गए। जहाँ से हमने 1,47,000 वोट लिया, कराची के एक नामी गिरामी एहतराम के काबिल जो उम्मीदवार सामने खड़े थे वो 17,000 वोटों से एमएनए बने। वो असेंबली में जाके एक दिन बात नहीं कर सके। वो वोटें उससे तो जीत गए, लेकिन इखलाकी तौर पे वो हार गए सारे लोग। और अब भी जो लोग इंतखाबात में खड़े होंगे, इखलाकी तौर पे वो इंतखाबात हारे हुए लोग हैं। 2000 दूसरा ये है, जो भी अब कराची में मेयर आएगा MQM की खैरात पे आएगा। हमने 2000 जब जमात इस्लामी साजिश का मुकम्मल तौर पे हिस्सा बनी हुई है, उसको पता है, मानते हैं, तस्लीम करते हैं कि जेरीमैंडरिंग हुई है, बदतरीन जेरीमैंडरिंग हुई है, फिर भी इंतखाब में हिस्सा लेना चाहते हैं। हम पहले भी जब MQM नहीं थी, जब ये जमात इस्लामी यहाँ की मेयर बनी है, हमारे आने के बाद कभी नहीं बनी है। कर लें दोबारा आप, यहाँ पे आके हमने आपको मौका दिया ना 2001 में, आप ऐसा कर देते कराची के लोगों के लिए कि हम दोबारा हम ना आ पाते। जब भी आपके 2 साल दौर के बाद हमारा ये मेयर आया, लोग भूल गए कौन सा मेयर था, उनके फिर इनका मेयर आया, फिर हमारा ये मेयर आया, सब भूल गए। आप बताइए कराची की किस दौर की लोग निशानदेही करते हैं? कौन सा दौर था जिसमें दुनिया कह रही थी कि कराची तरक्की कर रहा है? MQM का दौर था या कोई और दौर था? इससे पहले भी जिस दौर में 28 साल के एक मेयर ने तमाम तर नामसाइद हालात और उसके बावजूद वर्ल्ड बैंक से पहला मास ट्रांजिट पूरे साउथ ईस्ट एशिया के हमारे दौर पे बनाया। तो जनाब, आप हमारा इंतज़ार कीजिए, ये इंतखाबात और इसके नताइज ये शहर कबूल नहीं करेगा। शहर के असल वारिस दोबारा वापस आएंगे। एक मिनट, सुहेल शब्बीर। जनाब, बात सुनी, सबने बात सुनी, और ये बात सुनी और इसके लिए भेजा भी गया है हमने। देखें, हमारे लिए बड़ा आसान था, और पीपल्स पार्टी के साथ हमारी तारीख़ रही है, मखासमत की भी रही है, मुखालफत की भी रही है, लेकिन हम जानते हैं कि इस दफ़ा उन्होंने कम से कम ये बात मानी और अपनी कुछ चीज़ें इलेक्शन कमीशन तक भेजी थी। वज़ीर आज़म आखिर तक हमें फ़ोन करते रहे, कोशिशें करते रहे। वहाँ जाके और पूछेंगे, हम पूछेंगे भी कि अगर वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियारात ही ना हो तो हम कैसे मिलकर उनके इख्तियारात को बढ़ा सकते हैं, वरना फिर हमारा जमहूरियतों के लिए कहाँ बैठना ज़रूरी है कहाँ नहीं, इसका हम फैसला करेंगे। और ये बात वजाहत कर दूं आपके सवाल के साथ कि हमने जब आप गौर कीजिएगा, जब हमने इत्तेहाद करके वज़ीर आज़म बनाए हैं या हुकूमतों को हिस्सा रहे हैं, ये वो दौर था जब हम ना होते तो हुकूमतें बन ना पाती और जमहूरियत बच ना पाती, पहले भी और आज भी। इसलिए हम दोबारा ये यकीन दहानी करा रहे हैं कि जमहूरियत को बचाने की हम पे जिम्मेदारी आयद है, हम बचाएंगे, हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए, क्योंकि उसके साथ पाकिस्तान की बका वाबस्ता है। नहीं जनाब, ये इंतखाब है ही नहीं जिसमें हमने यही कह रहे थे ना, जो इंतखाब में हम हिस्सा नहीं ले रहे वो इंतखाबात नहीं है। और देखिएगा इंतखाबात की क्या सूरत हाल होगी, ये शर्मिंदगी बन के नजर आएगा। जी, आज शाम तक आए वो कहीं पर भी अच्छा वाले नहीं थे। ठीक है, वो जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी ने आप लोगों को बड़े तरीके से ऑनर किया है, बड़े तरीके से उन्होंने देखिए आपको बुलाया। नहीं, ये नोटिफिकेशन जो था 10-1 ये हमने ही कहा था ना, क्योंकि ये वो इख्तियार जो कि महज सूबाई हुकूमत का है वो इस्तेमाल किया था। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं था उसको टर्न डाउन करने का, इख्तियार ही नहीं था। जरदारी साहब ने ये भी इलेक्शन कमीशन को भिजवाया, और फिर जो इस वक्त हालात हैं वो भी 34 है क्या
34 सेक्शन 34 भी थे ना, टू हाँ, यानी कि उन्होंने अपने हिस्से का काम किया। असल काम करना था इलेक्शन कमीशन को, उसने नहीं किया है। ये एहतजाज भी उसके खिलाफ। और हमारे तमाम तर जो हमारे एहतजाज है, हमारा जो एतराज़ है, जो हमारे इख्तलाफात हैं, उसके बावजूद हम मौजूदा हुकूमत के साथ खड़े रहकर इस मुश्किल वक्त में, जब मईशत भी बड़े निशाने पर है, पॉलिटिकल स्पेस भी और फाइनेंशियल स्पेस भी कम होती जाती है, सिकुड़ती जा रही है, हम ब्लैकमेल नहीं करेंगे किसी को। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम साथ देंगे और ये इंतखाबात एहतजाजन दस्तबरदार हो रहे हैं ताकि सही चेहरा दिखाया जा सके। बात करें, मुझे अल्फाज भी सही नहीं मिले। बात नहीं मानी, बहुत दिनों से आप लोग कोशिश कर रहे थे, नाला आप पीपल्स पार्टी से भी दिखाई नहीं देते, तो क्या इतिहाद से अलग होंगे और अब पीपल्स पार्टी के साथ वर्किंग रिलेशनशिप आपका कैसा रहेगा? देखिए, किसका दबाव हो सकता है? आपका ही होगा यार। वैसे हमें बताइए कौन दबाव डाल सकता था इसको? अच्छा ठीक है, पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी के साथ हमारी बहुत सारी शिकायतें मौजूद हैं। हम तो इस पर्टिकुलर स्टांस की बात कर रहे हैं, इसमें हम साथ दिए। लेकिन पीपल्स पार्टी से आर्टिकल 140 से हम मांगते रहेंगे, हम ही मंजूर करवा के दिखाएंगे। पीपल्स पार्टी से हमारे अलावा किसी ने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन मंजूर नहीं करवाया, हमने करवाया है। यहाँ के कराची, हैदराबाद, सिंध के शहरी इलाकों का प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के डिविजिबल पूल के हिसाब से 10% उनकी आमदनी के हिसाब से हिस्सा हमने मंजूर करवाया। ये सारी बातें बता रही हैं कि एमक्यूएम ने ये काम एमक्यूएम के कारकुनान के लिए या मुहाजिरों के लिए नहीं, बल्कि इन शहरों में रहने वाले हर आदमी के लिए किया है, शहरी सिंध के लिए किया है। कारकुनान भी वोटर हैं। आज तो हम सब जाके घर में रहेंगे और कल से निकलेंगे, परसों से, कल अब 16 से, ठीक है। और वैसे जो लोग भी यहाँ पर पीडीएम के लोग भी खड़े और वो भी चॉइसेस लोगों के पास है, लेकिन हम समझते हैं कि इस मौके पर ये वोट डाल के निकलना इस धांधली ज़दा इंतखाबात को जस्टिफाई करने के बराबर होगा। 16 से मुत्तहिद मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक एमक्यूएम का काम शुरू होगा। हो गया ना, एक हो गया ना। अब बाकी लोगों को करना। गवर्नर सिंध ऑर्डिनेंस पीपुल्स पार्टी के उससे निकाल सकते थे, लेकिन जो 10-1 जो कि जिसका इख्तियार ही नहीं था इलेक्शन कमीशन के पास, जब वही उसने खारिज कर दिया तो इसका भी मुस्तकबिल हमें ऐसे ही नज़र आ रहा था, इसीलिए हमने वो देखिए, इसमें एक चीज़ और एमक्यूएम कहना चाहती है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। ये कराची के शहरी भी देखें, जो हमारा एहतजाज है वो किस वजह से है। इस्लामाबाद में वहाँ के लिए जो मख्तस ऐवान है, जो इस्लामाबाद के हलकों का, उन्होंने तय किया कि चंद महीनों में यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाई जाए, इसी इलेक्शन कमीशन ने माना है। जबकि यहाँ पर जो सिंध का लोकल गवर्नमेंट का कानून यहाँ की असेंबली से पास शुदा है, उसका सेक्शन 10(1) ये कहता है कि हलकों की तादाद का तयन सूबाई हुकूमत करेगी, और जब तादाद का तयन हो जाएगा तो 10(2) ये कहता है कि उस पर इलेक्शन कमीशन हलके बनाएगा। यहाँ जब सिंध की असेंबली से मंजूर शुदा कानून के तहत सिंध हुकूमत वो नोटिफिकेशन वापस लेती है, उसको इलेक्शन कमीशन नहीं मानता। इन दोहरी चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को मजीद हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्योंकि हम सिंध हुकूमत के पास और इलेक्शन कमीशन के पास आए थे सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के ऊपर। बार कहता हूँ, ये उमूमी बात ये है, तो आप तलाश ये उमूमी बात है, इसको किसी एक चीज़ से ना जोड़े, ये उमूमी बात है, मखसूस नहीं। आपको नहीं लगता कि एमक्यूएम
तरह के बाइकाट से खींच कर ले यार जाएगी? 2001 में जो है वो एमक्यूएम ने बॉयकॉट किया था, आ गए थे 4 साल। आ जाए मैं बोलता नहीं हूँ उनको, वो उनका 2001 में भी भाई 2001 में एमक्यूएम ने बॉयकॉट किया था। उस बॉयकॉट के सत्ते में जो है वो जमात इस्लामी की हुकूमत आ गई थी, और जो है वो उनके मेयर साहब ने बहुत माजरत के साथ, मैंने उनकी ज़िंदगी में भी कभी कोई बात नहीं की, और हमने सिर्फ काम से उनको 3 महीने में फारिग कर दिया था उनको। वो तख्ती वाले बाबा मशहूर थे वो बेचारे, और वो अपनी गाड़ी में तख्ती रख कर चलते थे, जहाँ उनको जगह नज़र आती थी वो तख्ती ठोक देते थे वहाँ पे। और पूरी कराची में जब मैं आया निज़ामत में 2005 में, तो सिर्फ तख्तियाँ ही मिली मुझे, पूरे शहर में तख्तियाँ, कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला 3 महीने में। ये जब भी बात करते हैं, मुझे तो, मैं करता नहीं हूँ ये सारी बातें, ये जो है वो ये जो आप समझ रहे हैं कुछ लोग के भाई नाम ले रहे हैं इस्लाम का, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। मैं तो कहता हूँ भाई हम तो गुनाहगार लोग हैं, ठीक है, हम तो दुनियादार लोग हैं। अगर यहाँ पर सियासत में कोई ऊंच नीच चलती है तो समझ में आती है, नाम इस्लाम का लेकर और इतना झूठ, इतनी मुनाफत और इतना अपने आप को जो है वो फ़िरौनियत ला दी हुई है। हम वो जब पीएसपी में थे, हम चले गए उनके धरने में गए, तो हमने कहा भाई आप लोग तो गवाह हो ना, हमने कहा भाई आपके झंडे के नीचे बैठने के लिए तैयार हैं। वो आदमी डर गया। हमने कहा भाई वो क्या कर रहे थे उनके धरने पे, क्या हो रहा था, क्रिकेट खेल रहे थे वो। 20 दिनों तक उनको पीपल्स पार्टी ने लिफ्ट ही नहीं कराया, वो क्रिकेट खेल रहे थे, फूड फेस्टिवल लगा रहे थे। हमने बोला यार चलो, कुछ भी लोग हैं शहर के लिए बैठे हुए, चलो भैया, मैं पूरी अपनी कैबिनेट लड़के लेकर चला गया वहाँ। हमने कहा भाई आपके पास लड़के नहीं है, हम आपके झंडे के नीचे बैठने के लिए तैयार हैं। ये रिकॉर्ड पे बात है सारी। वो बंदा डर गया कि यार ये वाकई आना है यहाँ पर, पता नहीं उसको किसने 16 अभी नसीब में उनके भी नहीं, ये सारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया होनी है, ये सारी इन्वेस्टमेंट जो है ना सारी ज़ाया होनी है। पता नहीं खालों के पैसे हैं, कहाँ के पैसे हैं, मुझे नहीं पता। वो फिर उसके बाद हुआ ये कि फिर हमने धरने की कॉल दे दी, पीपल्स पार्टी की टीम हमारे पास आ गई। अभी पीपल्स पार्टी की टीम हमारे पास आई है, इन्होंने उसी रात 60% उन्होंने हमारी बात मान ली। हम निकलने, हमने कहा चलो भाई ये बैठे हुए, हम भी जाकर बैठ जाएंगे, पीपल्स पार्टी पे प्रेशर पड़ेगा हुकूमत पे। हम जब अभी निकलने की बात कर रहे थे, वो जनाब उन्होंने रात में व्हाट्सएप पे 2:30 बजे रात में, हम सोए उनको धरने पे छोड़कर, हमें सुलाकर, वो रात में 2:30 बजे उन्होंने व्हाट्सएप पे मुआहदा कर लिया, किया नहीं किया व्हाट्सएप पे, सुबह उठने से पहले 8 बजे जो, क्यों कि कोई और इसका जो है वो क्रेडिट। तो ये इस तरह की बददियानती करते हैं और इस्लाम का नाम ले। तो आपने जो सवाल किया, 2001 में एमक्यूएम के बॉयकॉट की वजह से वो मेयर बने थे, 5 सालों का खूब जितने उन्होंने जो लगा दिए बैनर, शुक्रिया उन साहब का नाम लिखकर, जो मेयर थे उनका शुक्रिया फलां साहब, और शाबाश खुद ही कर रहे हैं, खुद ही शाबाशी देने अपने आप को, पूरे शहर में शाबाश और शुक्रिया के बैनर लग गए। एमक्यूएम का मेयर आया 3 महीने के बाद, कोई नाम लेने वाला नहीं था। 5 सालों में रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, मैंने एक भी उनके खिलाफ बात नहीं की, एक दफ़ा भी, लेकिन काम से जो है वो फारिग कर दिया। अभी भी जो आएगा हकीकी मायने में जब यहाँ पर इलेक्शन होंगे, देखो ये इशू क्या है, इशू ये है कि भाई आम आदमी के लिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटों की तादाद है 80,000, 90,000, 80,000, जहाँ पर सो कॉल्ड जो है वो कराची के एमक्यूएम की कॉन्स्टिट्यूंसी कहलाती है। वो लोकल कराचीइट्स का जो है वो को हल्का है। दूसरा जो हल्का जो पेरिफेरीज है, वहां पर 7,000, 8,000, 10,000 रुपये हल्का है। तो एक यूसी चेयरमैन जो बनेगा वहां पे, जो भी कल बनेगा, उसको 90,000 वोटों वाले यूसी चेयरमैन को भी 5 लाख रुपए मिलेंगे, और 7,000 और 10,000 वोटों के वाले यूसी चेयरमैन को भी 5,000 मिलेंगे, तो वो 5 लाख मिलेंगे। तो वो 90,000 लोगों में 5 लाख क्या बांटेगा वो, तो मजाक ही हो गया ना। ये जो आज तक की जिद्दोजहद, देखो हमें तो, आपको पता है कि हमें अभी तो जुमा 8 दिन भी नहीं हुए ना, लेकिन ये 2 दिनों में 3 दिनों में जितनी चीज़ें, सारी कहानियाँ हैं, ये जेन्युइन बात है। ये अभी भी हम जाएं इलेक्शन में, सुबह जाएं तो इतने भाई ये सारे मिलकर इलेक्शन में जाएं तो सुबह जो है वो इनसे तो ज़्यादा ही वोट ले लेंगे। लेकिन इलेक्शन में जाना इशू नहीं है भाई, लोगों के मसाइल और लोगों के सही मानों में, अगर आज हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया, इस इशू को हमने किल कर दिया, इलेक्शन में जाने का मतलब है कि हमने इस हल्का बंदी को तस्लीम कर ली बात, फिर तो आप कभी इस पे एहतजाज कर ही नहीं सकते ना। तो हम तो जब भी जाएंगे, इन पीपल्स पार्टी ने एक्सेप्ट कर रखा है कि 50 से ज़ायद यूसीज बढ़नी है। ये किसी पार्टी की यूसीज नहीं बढ़नी है, कराची को फायदा होना है यार, क्यों सियासत कर रहे हैं फिर। और वो सारी सारी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में बढ़नी है यूसी सारी, ये एग्री कर रखा है। इनकी डिमांड तो 70 यूसीज की थी, 53 यूसीज तो माने में,
वो माने में हुकूमत वक्त मानी हुई है, और उन्होंने इसके लिए तो 60 ये जो 10-1 का के लिए उन्होंने जो आप कह ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मानी बात प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, और हम शुक्रगुजार हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिख कर दिया कि हाँ भाई हम अपनी गलती मान रहे हैं, उन्होंने अपनी गलती मानी है, गलती मानकर कहा कि भाई हम इसको डीलिमिटेशन को दोबारा हल कर, और 50 से 53 यूसीज बढ़ जाती, 50 से 53 यूसीज जब कराची में बढ़ती हैं, आप अंदाजा करें तो उसके हम तो वो इस यूसीज के अलावा तो कितने पैसे और आते, कितने नए कैंडिडेट और होते, कितने लोगों को अब इसके बगैर इंतखाबात हो रहे हैं। तो जो भी कल मेयर बनेगा ये इंतखाबात हो जाएंगे, कराची के लोगों की जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चंद लोग आएंगे, मजे करेंगे और वो शोर शराबा करेंगे, अपनी जिन्होंने अपने पहले ही कोई एडवांस पकड़ रखा होगा कि भाई हमारे बैनर ज्यादा हैं और जो हमें 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 एडवांस दे दो, उनको वो अपने एडवांस की जो है वो रकम पूरी करेंगे, इसके अलावा लोगों का कोई फायदा नहीं होगा। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।